Roses are red. Sky is blue. He will get you run out when he runs with you. जब तक आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तब तक क्रेडिट्स देख लीजिए। मैं आता हूँ उसके बाद इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी और लाइफ लेसन्स के साथ मुंबई बनाम पंजाब का मुकाबला डिस्कस करते हुए। तो रोल क्रेडिट्स। तो मतलब पंजा खोल दिया है मुंबई ने हारों का। पहले भी ऐसे हुआ है, स्टार्ट में बहुत हारे हैं, लेकिन इस बार तो ऐसे बुरी तरह हार रहे हैं कि मैंने एक मेम पढ़ा कि रोहित शर्मा के ऊपर था वो कि उठो, खाओ, हारो, सो जाओ। यही उनकी दिनचर्या चल रही है। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं। पंजाब से भी उन्हें एक हार मिली। पंजाब ने बहुत सारे रन मार दिए थे। उसका पीछा करते हुए ब्रेविस, ऐसा लग रहा था कि AB डिविलियर्स की आत्मा आ गई उनके अंदर, वो उतना अच्छा खेल रहे थे। उस समय तक ऐसे लग रहा था तिलक वर्मा के साथ कि वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ आपको सब पता है। मुंबई फिर से हार गई और मयंक अग्रवाल जो कि सो रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, वो फाइनली जाग गए। तो अब हम आते हैं 3 चीज़ों पर। तो पहली चीज़, मयंक अग्रवाल अभी तक ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट में जब पवेलियन से बाहर बैटिंग करने जाते हैं अपना बैट अंदर भूल जाते हैं। लेकिन इस मैच में उन्होंने अर्धशतक मारा और उन्होंने अपनी मौके को अच्छी तरह बुनाया। उन्होंने देखा कि मुंबई बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और ये चीज़ लाइफ में भी आपको फॉलो करनी है कि कभी भी जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जब मिलेगा मौका तब मारो चौका। मौका आपको नहीं मिलेगा बार बार लाइफ में सेलिब्रेट करने का, आगे बढ़ने का, खुश होने का, तो कभी कभी दूसरों की खुशी भी सेलिब्रेट करना से खुद को खुशी मिल जाती है। तो हमेशा अगर आप देखेंगे लाइफ में, आप खुद की खुशी के पीछे भागते रहेंगे तो वो आपसे आगे भागते रहेंगे। लेकिन आप दूसरों की खुशी सेलिब्रेट करोगे तो आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे खुश होने के। हमेशा देखो मौका, दूसरों की खुशी का, उसे सेलिब्रेट करो और वहीं मारो चौका। दूसरी चीज़, लाइफ में यस नो के बीच में मत रहो। एक पासा पकड़ो और उसके साथ पूर्णता से रहो। या यस तो पूरा यस, या नो तो पूरा नो, वरना सूर्य कुमार यादव की तरह आप भी टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाजों का रन आउट करा दोगे। अपना तो नुकसान करोगे, या आसपास का भी नुकसान करोगे। इन डिसीजन से क्या होता है कि आप अटके रह जाते हो एक उलझन में, और उसी उलझन में दूसरों को भी बांध देते हो। तो अपने लिए जब निर्णय लेते हो तो पूर्णता से निर्णय लो। हाँ है तो पूरा हाँ है, ना है तो पूरा ना है। 50-50 में मत रहो, उससे आपका भी नुकसान होगा और बाकी आपके आसपास हैं जो आपसे उस डिसीजन से इन्वॉल्व हैं उनका भी नुकसान होगा। सो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में भी जो भी निर्णय लेना है पूर्णता से लेना है, एब्सोल्यूट डिसीजंस लेने हैं। और ये है दूसरी चीज़। और तीसरा लेसन ब्रेविस के थ्रू हमें समझ में आता है, जिन्होंने चहर की बॉल पे 4 छक्के मारे, एक से बड़ा दूसरा। उनकी हाइट कम और उनमें फाइट ज़्यादा है। तो लाइफ में ये ज़रूर सीखो कि आपकी स्ट्रेंथ जो होती है, आपकी जो दूसरों ने इमेज बना रखी होती है, उसकी आप जकड़न में होते हो हमेशा। उस जकड़न से बाहर निकलोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि जो अभी तक आपने एक्सप्लोर ही नहीं करी थी। तो कभी हाइट कम फाइट ज़्यादा वाला जो फिलॉसफी अगर सुना होगा उस पर ध्यान दो और अपनी भी इस मानसिकता पे ध्यान दो कि आप भी कभी कभी अपने आप को कम समझ लेते हो। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जब लाइफ आपके फेवर में हो तो उसका पूर्णतः फ़ायदा उठाओ। उन्होंने 1 छक्के, 2 छक्के, 3 पे नहीं रुके, उन्होंने चौथा भी मारा। उन्होंने देखा कि दूसरा बॉलर थोड़ा ढीला पड़ रहा है, उन्होंने पूरी तरह फ़ायदा उठाया उस सिचुएशन का। और हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में, सक्सेस में, अबंडेंस में लाइफ का ऐसे फ्लो चलता है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। और जब उतार होता है तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट उतारना है उस समय का। और अगर आप वो कर पाओगे तो आप जब नीचे भी जाओगे तो आपका कमबैक आसान होगा। ये था तीसरा लेसन। और माइंडफुल मोमेंट ऑफ द मैच थोड़ी सी फ़नी है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बट जैसे रिलायंस का नेटवर्क होता है, पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो आपको ठेंगा दिखा देता है। तो वैसे ही मुंबई इंडियंस सबको ठेंगा दिखा रही है 5 मैच से। लेकिन लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि आप फिर भी रिलायंस का ही रिचार्ज कराते हो, जियो का रिचार्ज कराते हो, और फिर भी आप मुंबई को सपोर्ट करने, मैच देखने, या फिर ऑनलाइन मैच देखते हो, या फिर टीवी में मैच देखते हो, तो उनका सपोर्ट करते हो। तो लाइफ में लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है। उस लॉयल्टी का साथ लेके चलो,
कि हर दिन सेम नहीं होता है ना। अच्छे नेटवर्क हमेशा अच्छा रहता है, अच्छी टीम हमेशा अच्छा रहती है, कभी कभी फॉर्म डिप होता है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लासेस परमानेंट। ये था आज का एपिसोड। आप सबसे निवेदन है कि आज कृपया करके थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार बांटो दुनिया में, कि आप कितना भी प्यार बांट लो या दे दो आगे, वो कम पड़ता है। मेरा 10 साल बड़ा डॉग था बाउंटी, वो मेरे दिल के बहुत पास थी। वो अब हमारे साथ नहीं है फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन उसके जो लेसन्स हैं वो उसको ज़िंदा रखते हैं। और उसके लेसन्स यही थे कि बिना सोच समझ के प्यार बांटो। हम किसी भी मूड में घर आते थे तो वो हमें प्यार देती थी, हम किसी भी तरीके से उसे धुतकारते थे वो हमें प्यार देती थी। और इस प्यार को हमें आगे लेके जाना है। वही उसी तरीके से मुझे लगता है हम उसकी जो मेमोरी है उसको आगे लेके जाते हैं। दुख बहुत होता है, हम ह्यूमन हैं, हमें ग्रीफ बहुत होगा, लेकिन उस दुख में मैं इतना नहीं फंसना चाहूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि हम सीखें, हम एक दूसरे से ये सीखें। कोरोना के टाइम इतनी डेथ हुई है, इन सबसे सीखें कि हर पल में हमें पूरा तरह जीना है। उस तरीके से नहीं एक्साइटमेंट में जैसे बॉलीवुड चाहता है, हॉलीवुड चाहता है, ऐसे नहीं। हमें एकता के साथ जीना है, हमें लव और प्यार बांटते हुए ही जीना है। और जितना हम बांटेंगे वो कम है। और हमें लाइफ ये लेसन बार बार देती रहती है, लेकिन हम भागते रहते हैं इधर उधर। जब कुछ लॉस होता है तभी समझते हैं, लेकिन वो रियलाइजेशन 1-2 दिन के लिए ही होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको फिर से, जीवन छोटा है, प्यार बांटते चलो, लोगों को माफ़ करते रहो और आगे चलते रहो। अगर आपको मेरे लेसन्स, मेरी ब्लेसिंग्स और मेरे इंस्पिरेशंस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करो, किसी के साथ इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि मैं प्यार बांटते रहूँगा, मैं इंस्पायर करते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बाउंटी मेरे बहुत दिल के पास थी, तो मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस माध्यम के थ्रू भी। और आप भी प्लीज़ उसे थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि उसने हमें प्यार का एक लेसन फिर से सिखाया है। और उसकी मेमोरी में प्लीज़ आज थोड़ा प्यार एक्स्ट्रा बांटो, अपने आसपास वालों से भी और अपने दूर वालों से भी।